अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ऑसिलेशंस का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों के लिए हमने रिलेशन ड्राइव करना है। जैसा कि इसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए फार्मूलाज ड्राइव करने हैं। अब इसे प्रीवियस लेक्चर में हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, जो कि था x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा या x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों के लिए फार्मूला ड्राइव करने हैं। अब वही डायग्राम है, सिर्फ उसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर रहे हैं। एग्जांपल हम सेम उठा रहे हैं कि एक पी पॉइंट है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और इसका टाइम पीरियड जो है वो वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम उसके टाइम पीरियड के साथ मैच करता है। हमने क्या करना है जी, इस पी पॉइंट का प्रोजेक्शन जो कि एन पॉइंटर है उसकी मोशन को हमने एनालाइज करना था, और हम एन पॉइंटर के लिए ही फार्मूलाज ड्राइव कर रहे थे। तो हम एन पॉइंटर के डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। आज हमारा काम है जी, हमने एन पॉइंटर के वेलोसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करना है। अब पी पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी दैट विल बी वी पी, और ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी पी पॉइंट की, जो कि वी पी हमें ब्लू कलर का जो यहाँ पे जो ये वेक्टर है हमें नज़र भी आ रहा है, ये यहाँ पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अब हम इस डायग्राम को एक्सटेंड करेंगे, हम वी पी को इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, वी पी कॉस थीटा और वी पी साइन थीटा। हमें असल में वी पी साइन थीटा, ये जो ऑरेंज कलर वाला वेक्टर है ये रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एन पॉइंटर है और ये एन पॉइंटर की ही जो मोशन है उसको हमें बता रहा होगा। तो असल में हम अब जो वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, वी पी का वर्टिकल कंपोनेंट ये हमने कैलकुलेट करना है। और वी पी को हम किस तरह राइट कर सकते हैं, अब सर्कुलर मोशन में हमने लिखा था v इक्वल्स टू आर ओमेगा, आर वहाँ पे रेडियस था, यहाँ पे जो रेडियस है दिस इज एक्स नॉट और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो वी पी इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा। अब दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक ट्राइंगल है ओ एन पी और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है एन पी डी। ये डी पॉइंट जो डायमीटर पे नज़र आ रहा है, हम इसे एज्यूम करें कि ये पॉइंट अपवर्ड है हमारे पास। अब हम दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ओ एन पी ट्राइंगल में जो एन पी ओ एंगल था ये थीटा था, इससे प्रीवियस जो डेरिवेशन थी उसमें हमने इसको राइट कर लिया था, ये थीटा एंगल है। अब इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि वी पी वेक्टर, दिस वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो टेंजेंट रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि वी पी का जो एंगल है वो ओ पी पे 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि अपर वाली ट्राइंगल में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा। अगर नीचे वाली ट्राइंगल का एंगल थीटा है तो अपर जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। अब हमने उसमें उसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है, जो कि इक्वल होगा वी वाई है, लेकिन वाई हम यहाँ पे नहीं लिख रहे क्योंकि ये हमें अंडरस्टूड बात हो गया कि ये एन पॉइंटर की ही वेलोसिटी है। v इक्वल्स टू वी पी साइन 90 माइनस थीटा। अब देखें 90 माइनस थीटा अपर वाली ट्राइंगल में एंगल था, तो 90 माइनस थीटा अलाइड एंगल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, v इक्वल्स टू वी पी कॉस थीटा। अब देखें वी पी हम इससे पहले लिख चुके हैं, वी पी इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा, तो यहाँ से v को हम राइट करेंगे v इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा। अब देखें कॉस थीटा, थीटा के लिए हमने यहाँ पे काम करना है। अब नीचे वाली ट्राइंगल में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे थीटा एंगल मौजूद है, तो उस एंगल को अगर हम देखें तो वहाँ पे साइन थीटा अगर हम यूज़ करें तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट, जो कि इससे प्रीवियस डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेशन में हमने यूज़ किया था। अब इसका मतलब है कि अगर साइन थीटा एक्स ओवर एक्स नॉट के इक्वल है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, क्योंकि ये इसे प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो वहीं से कॉस थीटा अगर फाइंड करना चाहें इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। अब साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, जिसको हम राइट कर सकते हैं एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसको राइट कर देंगे एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा इन टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। अब एक्स नॉट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से वेलोसिटी जो हमारे पास आएगी दैट विल बी v इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक चीज़ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो ये कि अब देखें यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, एक्स नॉट बी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट जब चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज होगी। और यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है क्योंकि जैसे जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी इसका मतलब है कि एक्स नॉट स्क्वायर में से ज़्यादा चीज़ माइनस होगी, इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। अब एक्सेलरेशन के लिए अगर हमने फार्मूला ड्राइव करना हो तो हम उसी केस को दोबारा राइट करेंगे, वही डायग्राम हम रिपीट कर रहे हैं। पी पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है और हमने इसका प्रोजेक्शन जो एन पॉइंटर है उसकी मोशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब पी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ये चीज़ भी हम इससे प्रीवियस सर्कुलर मोशन वाला जो हमारी ब्रांच थी उसमें हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, ये ए सी इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास था। अब आर यहाँ पे एक्स नॉट है और ए पी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है पी पॉइंट का, तो हम इसको राइट करेंगे ए पी इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब हमने इस ए पी को इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, ए पी साइन थीटा ए पी कॉस थीटा। हमें ए पी साइन थीटा रिक्वायर्ड होगा जो कि पी पॉइंट के ऑपोजिट साइड ओ एन जो साइड बनती है ये वाला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि ये ही एन पॉइंटर का एक्सेलरेशन होगा। अब हमारा अगला काम है जी कि ओ एन पे जो प्रोजेक्शन आ रहा है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो हमने फाइंड करना है और दिस विल बी इक्वल टू ए इक्वल्स टू ए पी साइन थीटा। ए पी की वैल्यू जब राइट करेंगे दिस इज़ एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट वाले फार्मूला में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स ओवर एक्स नॉट, इसको जब हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा ए इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ओवर एक्स नॉट। एक्स नॉट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ उस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिटली डायरेक्टेड है क्योंकि डिस्प्ले एन पॉइंटर ओ से अपवर्ड जा रहा है जबकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो किसी एक को हमें रेफरेंस मानना पड़ेगा। अगर हम एक्सेलरेशन को यहाँ पे रेफरेंस मान रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस साइन आएगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को रेफरेंस मान रहे हैं तब एक्सेलरेशन के साथ माइनस साइन आएगा। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह राइट करेंगे ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहाँ से ये चीज़ भी प्रूव होगी कि जो
इस ऑब्जेक्ट की मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये हमारा फिर इसका मतलब है कि एनालॉजी जो हम यूज़ कर रहे थे कि पी पॉइंट जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, इसका प्रोजेक्शन एन था, उसकी मोशन अब एस एच एम है कि नहीं, तो ये हमें रिलेशन यहाँ पे बता रहा है। क्योंकि ओमेगा स्केयर कांस्टेंट है, ओमेगा स्केयर अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, जिसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ से इस चीज़ का प्रूव होगा कि ये एस एच एम मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब ये तीन फार्मूलाज, अब मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमारे पास है x इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा या x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी का फार्मूला है हमारे पास v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट, और एक्सेलरेशन का फार्मूला है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो, हम इन तीन फार्मूलाज के थ्रू उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।